हेलो फ्रेंड्स, सरकारी योजना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर किसी की चाह होती है कि वो जहाँ भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करे उसे वहाँ से फिक्स इनकम मिलती रहे, यानी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट उसका हो। जो भी पैसा वो इन्वेस्ट करे सबसे पहले उस प्रिंसिपल अमाउंट पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जिससे उसका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाए। दूसरी, उसको एक फ़िक्स रिटर्न टाइम के अकॉर्डिंग मिलता रहे ताकि वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर सके और अपने पैसे से पैसा भी कमा सके। इस तरह के ऑप्शंस के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन निकल कर आता है वो होता है एफडी का। एफडी यानी कि फ़िक्स डिपॉज़िट एक ऐसी स्कीम है जहां से आपको फ़िक्स रिटर्न मिलता है और इसके साथ साथ आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर भी किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपका पैसा सुरक्षित रहता है, भले ही चाहे मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी मंदी क्यों ना आ जाए, आपके पैसे पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए जानते हैं कि आज जिस सेविंग अकाउंट में आपने अगर अपना सेविंग अकाउंट सपोज़ किसी भी सरकारी बैंक के अंदर या प्राइवेट बैंक के अंदर ओपन किया है, अगर हम उन्हीं बैंक्स के अंदर अपना एफडी अकाउंट भी ओपन करते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, और साथ ही साथ अगर हम हाईएस्ट रेट पाना चाहते हैं तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन हैं। मैं आज आपको सबसे पहले जो अलग अलग बैंक्स एनबीएफसीज हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रही हैं एफडी पर उनके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ नॉर्मली बैंक्स के अंदर हमारा सेविंग अकाउंट होता है, वो एफडी पर कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं उसके बारे में भी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए लास्ट में मैं आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में हमें सालाना बेस पर कितना पैसा बढ़कर मिलेगा, और अगर हमने मैच्योरिटी पीरियड 2 साल का, 3 साल का या 1 साल का या 5 साल का या 10 साल का चूज़ किया है तो हमारे पैसे में कितनी बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मान लीजिए हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पाना चाहते हैं अपनी एफडी पर, तो आपको अपने बैंक्स के अंदर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एफडी अकाउंट ओपन कराना होगा। मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट एसबीआई के अंदर है, तो एसबीआई के अंदर 7 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर आपको मैक्सिमम 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। वहीं अगर आप दूसरे एनबीएफसी के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं एफडी अकाउंट, तो वहाँ से आपको एसबीआई के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मुथूट कैपिटल एफडी पर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5 साल की एफडी पर। वहीं एसबीएम बैंक 7.75% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, ये मैं रेगुलर सिटीजन्स के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उनको 0.5% इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा मिलता है। जैसे मुथूट कैपिटल की बात करें तो 8.5% का इंटरेस्ट रेट एफडी पर दे रहा है फॉर सीनियर सिटीजन्स। एसबीएम बैंक के अंदर भी 8.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा फॉर सीनियर सिटीजन। अब इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो 7% का एफडी पर रेट दे रहा है अगर आप 1 साल से 2 साल की एफडी करा रहे हैं। जाना बैंक है जो 6.75% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है 3 साल की एफडी पर, या आप अगर 5 साल तक इस एफडी को कराते हैं। येस बैंक के अंदर भी आप करा सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बजाज फिनसर्व के अंदर 3 साल से लेकर 5 साल की एफडी पर आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। डीसीबी बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, 6.5% से लेकर 6-7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 3 साल से लेकर 10 साल की एफडी पर। इंडसइंड बैंक के अंदर भी अगर आपका अकाउंट है तो इंडसइंड बैंक के अंदर 6.5% का इंटरेस्ट रेट है फॉर रेगुलर सिटीजन्स, और सीनियर सिटीजन के लिए ये 7% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं 1 साल से लेकर 5 साल की एफडी पर। दोस्तों, आप एफडी अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस भी बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पोस्ट ऑफिस यानी आपके नज़दीकी डाकघर में आप एफडी का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या डाकघर के अंदर ये अकाउंट दोस्तों टाइम डिपॉजिट अकाउंट के नाम से ओपन किया जाता है। 1 साल की एफडी पर यहाँ 5.5% का इंटरेस्ट रेट है, 2 साल की एफडी पर भी यहाँ 5.5% का इंटरेस्ट रेट है, 3 साल की एफडी पर भी यहाँ 5.5% का इंटरेस्ट रेट है। लेकिन 5 साल की एफडी अगर आप पोस्ट ऑफिस यानी अपने नज़दीकी डाकघर के अंदर कराते हैं तो 6.7% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किए
तो 1 लाख रुपए जमा करने के हिसाब से अगर 8% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है मुथूट के अंदर, तो आपको कितना पैसा बढ़कर मिलेगा। मान लीजिए आप 1 साल के लिए करा रहे हैं तो 1 साल बाद आपको 8,000 रुपये बढ़कर मिलेंगे। वहीं अगर मान लीजिए आप 5 साल के लिए इस एफ डी को करा रहे हैं तो फिर आपको दोस्तों 40,000 रुपये बढ़कर मिलेंगे। 10 साल की एफ डी पर आपको दोस्तों यहाँ पर 80,000 रुपये बढ़कर मिलेंगे अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। और अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है जैसे, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करें तो दोस्तों हमारा जो पैसा है वो 1,20,000 रुपये हो जाता है, यानी 80,000 की जगह 1,20,000 रुपये आपको बढ़कर मिलेंगे। अगर ईयरली कंपाउंड आपका पैसा हो रहा है तो 80,000 की जगह 1,15,000 रुपये मिलेंगे। तो जब भी आप एफडी अकाउंट ओपन करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कंपाउंड आपका पैसा कितने दिन में होता है, यानी क्वार्टरली वो बैंक या वो एनबीएफसी करके दे रही है, हाफ ईयरली करके दे रही है या ईयरली करके दे रही है। सिंपल इंटरेस्ट पर आपने देखा कि 10 साल की एफडी पर हमें 1 लाख जमा करने पर 80,000 रुपये बढ़कर मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको ईयरली कंपाउंड कराते हैं तो 80,000 की जगह 1,15,892 रुपये हमें बढ़कर मिलते हैं। और फाइनल अमाउंट जो हमारा हो जाता है 1 लाख से बढ़कर 2,15,892 रुपये हो जाता है। अगर हाफ ईयरली कोई कंपाउंड करता है तो 80,000 की जगह 1,19,112 रुपये हो जाते हैं। अगर क्वार्टरली कोई हमारे पैसे को कंपाउंड कर रहा है तो 1,20,803 रुपये हो जाते हैं। और अगर कोई मंथली कंपाउंड कर रहा है तो 1,21,964 रुपये हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बैंक में आपका खाता है आप उसी बैंक के अंदर दोस्तों अपना एफडी अकाउंट ओपन करें। आप किसी भी एनबीएफसी के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी एफडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं।